अस्सलामुअलैकुम, मैं शबनियाज़ नदीम आज फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग हम किस तरह से बआसानी कर सकते हैं। ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद उसे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमें इस कपड़े को इस तरह से एक सिंगल फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो भी बीच में बल वगैरह उसे ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद दोबारा एक फ़ोल्ड हमें करना है, ठीक है, ताकि हम 2 पीस कट कर सकें। फ़ोल्ड करने के बाद अब आप ये देखें कि ये जो हमारा ऑन फ़ोल्ड है, यहाँ पे दोनों पीस बराबर होने चाहिए, अंदर से और बाहर से, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमारा ओपन साइड है, यहाँ से हम क्रॉच वगैरह कट करेंगे, शेप बनाएंगे, और ये जो ऑन फोल्ड है, यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। अब सबसे पहले मुझे ट्राउज़र की लेंथ लेनी है, ठीक है। लेंथ में स्टिच करके मुझे चाहिए लेंथ 23 इंच, ठीक है। स्टिच करके 23 इंच चाहिए। मैं इसमें +5 इंच करूँगी, मीन्स स्टिचिंग मार्जिन नेफे के लिए और पाइचे के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे स्टिच करके चाहिए 23 इंच, मैं उस पर एक मार्क कर लूँगी। उसके बाद जो 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है स्टिचिंग मार्जिन, वो ले लेना है। अब ये जो 5 इंच मैंने लिया है, तो ये 2.5 2.5 इंच मतलब पाइचे में जाएगा और 2.5 इंच ऊपर नेफे पे जाएगा। मैं यहाँ पर साइज़ जो छोटा बना रही हूँ, लेकिन आप किसी का भी साइज़ बनाएं तो उसमें 5 इंच ही ऐड करेंगे हम। लेंथ लेने के बाद अब हम आ जाएंगे वेस्ट पर, ठीक है। वेस्ट मैं यहाँ पर रखूँगी 11 इंच कटिंग के लिए। स्टिच करके मुझे 10 इंच चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर 11 लूँगी। किसी के बस साइज़ हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जितना भी आपको सिल कर चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ। 10 मुझे स्टिच करके चाहिए, तो मैं 11 पे मार्क करूँगी, ठीक है। किसी का भी साइज़ हो तो आप 1 इंच प्लस कर लेंगे उसमें। अब वेस्ट लेने के बाद अब हम आ जाएंगे क्रॉस लेंथ पर। क्रॉस लेंथ हम वहीं से लेंगे जहाँ पे वेस्ट के लिए मार्क किया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्रॉस लेंथ पर। क्रॉस लेंथ मुझे स्टिच करके चाहिए 10 इंच, ठीक है। 10 इंच स्टिच करके चाहिए, वो मार्क कर लिया। उसके बाद मैं इसमें प्लस करूँगी 3 इंच। 3 इंच वो फोल्डिंग के लिए, ऊपर नेफे की फोल्डिंग के लिए, 2.5 इंच ऊपर नेफे की फोल्डिंग के लिए, और 1/2 इंच फिटिंग में जाएगा, इसलिए 3 इंच हमें प्लस करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है टोटल 13 इंच पर। 10 + 3, तो 13 इंच पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब मैं यहाँ से नापूंगी, ऊपर हमारा 11 था तो नीचे से भी 11 हो, ताकि टेढ़ी निशान नहीं है ये हम कंफर्म कर पाएँ। अब ये क्रॉस लेंथ लेने के बाद हमें शेप देना है क्रॉस लेंथ के लिए, ठीक है। क्रॉच के लिए हमें शेप देना है, तो शेप देने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1.5 इंच। ये याद रखना है कि हमें क्रॉस लाइन जो थी हमारी उसके अंदर से लेना है, ठीक है। अब शेप देने के लिए क्रॉस लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से मैं 2 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है 1.5 इंच वाले पॉइंट से, इस तरह से, और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो 2 इंच हमारे नीचे बचा है, उस पर हम एक कर्व शेप देकर इस लाइन से मिला देंगे। तो ये पूरा हमारा एक शेप बन गया है, क्रॉस शेप कहलाता है। क्रॉस शेप लगाने के बाद अब हम आ जाते हैं बॉटम पर, मतलब कि पाइचे पर, ठीक है। पाइचा मुझे स्टिच करके 5 इंच चाहिए। ये याद रखें कि बॉटम जो लेना है हमें, वो ट्राउज़र की लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहीं से लेना है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं मार्क कर लूँगी 5 इंच जो मुझे स्टिच करके चाहिए, और 1 इंच प्लस कर दूँगी स्टिचिंग मार्जिन, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें अंदर रखना है, ठीक है। बॉटम ड्रॉ करने के बाद अब हमें ट्राउज़र की जो शेप है वो बनानी है। ट्राउज़र की शेप बनाने के लिए हमें एक काम करना है, वो ये कि पाइचे का जो हमारा पॉइंट है, मतलब कि पाइचा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 5 इंच पर। 5 इंच की एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसे क्रॉस से मिलाना है, ठीक है। क्रॉस लाइन जो हमारी थी वहाँ से मिलाना है, इस तरह से कर्व करते हुए, ठीक है,
ताकि हमारे जो ट्राउज़र का है वो शेप बन जाए। लेकिन अगर ये शेप आपसे परफेक्टली नहीं बन रहा है तो आप उसके लिए ये करें कि 5 इंच से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, क्रॉस तक मिलाएं आप, ठीक है। इस तरह से क्रॉस तक मिलाने के बाद आप इस लाइन का सेंटर निकालें और सेंटर से 1.2 इंच अंदर के जाने पे एक लाइन ड्रॉ करें और जिसकी मदद से आसानी आप एक कर्व बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक परफेक्ट कर्व शेप बनाने हैं। ये बनाने के बाद ट्राउज़र की जो हमारी शेप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए हमें ये देखना है कि जो हमारा कर्व लाइन है उसी पर हमें कट करना है, ठीक है। जो जो हम लोगों ने शेप दिया है उसी शेप पर कट करना है, स्ट्रेट लाइन को कट नहीं करना है। इस तरह से हम पूरी ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। ये देखें ट्राउज़र पूरा कट हो चुका है, बिल्कुल इस तरह का ये शेप आना चाहिए। कटिंग करने के बाद आप ये देख लें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 पीस लाजमी होना चाहिए, तभी ये दोनों पैरों के लिए कट हो पाएगा। अच्छा, तो कटिंग के बाद अब हम आ जाते हैं स्टिचिंग पर, ठीक है। ट्राउज़र की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि 2 पीस क्रॉच को इस तरह से लेना है, ठीक है, और स्टिच करना है। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो ट्राउज़र का आपका फैब्रिक है उसमें जो उल्टा सीधा साइड है वो दोनों अंदर होना चाहिए और उल्टा उल्टा बाहर होना चाहिए। अब हमें स्टिच लगाना है वो 1/2 इंच पर लगाना है, ठीक है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर हमें इस तरह से बिल्कुल शेप के मुताबिक एक स्टिच लगा देनी है। ये देखें पहले एक क्रॉच में हम लोगों ने स्टिच लगा दिया है बिल्कुल 1/2 इंच के मार्जिन पर। अब हम दूसरे वाले क्रॉच में भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच लगाएंगे। अब ये देखें दोनों क्रॉच में हम लोगों ने स्टिच लगा लिए बिल्कुल 1/2 इंच के मार्जिन पर, ठीक है। अब हमें इसे इस तरह से ओपन करना है क्योंकि हमें इसमें लास्टिक अटैच करना है, ठीक है। तो लास्टिक अटैच करने के लिए मैंने ये देखें कट लगाया हुआ है, जितना पीस हमें ऊपर नेफे पे फोल्ड करना है। 2.5 इंच पर ये मैंने कट लगाया है क्योंकि 2.5 इंच मुझे फोल्ड करना है। अब लास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले मैं लास्टिक की साइज़ बता देती हूँ। लास्टिक की साइज़ यहाँ पे मैंने डबल पर 10 इंच लिया है, ठीक है। 10 इंच लिया है। अगर आप नॉर्मल साइज़ बना रहे हैं तो आप 12 to 13 ले लें। अब लास्टिक को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे और इस जॉइंट के ऊपर हमें रखना है, ठीक है। जॉइंट के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि बिल्कुल कट के बाद से हमें रखना है। ये देखें कट के बाद से प्लास्टिक के इस जॉइंट को रखना है और हमें एक स्टिच लगा लेनी है ताकि हमारा जो लास्टिक है जब हम खींचें तो वो खुल ना पाए। देखें इस तरह से हमें स्टिच लगाना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि डबल सिलाई लगानी है लाजमी, ठीक है, सिंगल नहीं। ये देखें ये स्टिच लगा लिया हम लोगों ने। अब ये एक साइड स्टिच लगाने के बाद हम लास्टिक के दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे, लेकिन उसका सेंटर निकाल कर, ठीक है। लास्टिक का इस तरह से बिल्कुल सेंटर निकालना है आपको और एक मार्क कर लेना है, ठीक है, ताकि हम ये दूसरे वाले क्रॉच के साथ फिक्स कर पाएँ और बिल्कुल सेंटर पॉइंट सेंटर से मिले। ये देखिए ये दूसरा क्रॉच है। अब इस क्रॉच में हमें लास्टिक बिल्कुल सेम उसी तरह से फिक्स करना है, कट के बिल्कुल बाद से हमें इसे जॉइंट करना है ताकि लास्टिक बिल्कुल हाफ हाफ दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ये देखें बिल्कुल कट के बाद से हमें लास्टिक रखना है और एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर भी हम स्टिच डबल लगाएंगे, पक्की सिलाई करेंगे ताकि ये खुल ना पाए। ये देखें लास्टिक को मैंने दोनों साइड इस तरह से दोनों क्रॉच में इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब जॉइंट करने के बाद ये जो पीस हमारा फोल्डिंग के लिए पड़ा हुआ है इसे हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के लिए ये 2 पॉइंट्स अंदर हमें फोल्ड करना है ताकि जो कपड़े का रेशा है वो अंदर चला जाए, ठीक है। अच्छा हमें फोल्ड इस तरह से करना है कि लास्टिक पर सिलाई ना चढ़े।
कपड़े को थोड़ा सा आगे रखकर हमें लब पर सिलाई लगानी है। अगर लास्टिक हमारा सिलाई में आ जाएगा तो फिर वो खींच नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें लास्टिक को बिल्कुल भी सिलाई में नहीं लेना है। अब इस तरह से 2 इंच जो है वो कपड़े को अंदर फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है आपको। और ये ख्याल रखना है कि सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर हो और लास्टिक सिलाई में ना आ पाए, ठीक है। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से करते करते हमें पूरे लास्टिक को अंदर पैक कर देना है, इस फोल्डिंग के अंदर पैक कर देना है। अभी ये देखें, ये पूरे लास्टिक को हम लोगों ने अंदर पैक कर दिया है। लास्टिक को पैक करने के बाद हमें एक स्टिच लगानी है। उसके लिए हम थोड़े से ऊपर आएंगे और बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगानी है हमें। अब ये देखें कि ये एक जगह कपड़ा जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें इससे बिल्कुल इक्वली सब जगह फैला देना है, ठीक है। पूरे ट्राउज़र में, पूरे इलास्टिक में ये बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कहीं पे जमा हो इस तरह से कपड़ा, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक में बीच में बल नहीं आना चाहिए। अब सेटिंग करने के बाद इस तरह से हमें इलास्टिक को खींचना है और सिलाई लगानी है बीच में। ये देखें, जब हम इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे तो सारे बल ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें स्टिच लगानी है सेंटर में। इसी तरह से हम पूरे इलास्टिक को सिल लेंगे। ये देखें, पूरे इलास्टिक में हम लोगों ने स्टिच लगा लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इलास्टिक हमारा रेडी है और इस तरह से जब हम इसे खींचेंगे तो सारे बल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इलास्टिक लगाने का तरीका। इलास्टिक लगाने के बाद अब हम आ जाते हैं पाइचे पर, पाइचे की फ़ोल्डिंग पर। पाइचे की फ़ोल्डिंग के लिए ये मैंने कट लगाया है। अच्छा, ये याद रखना है कि पाइचे जब हमें फ़ोल्ड करना है तो वो उल्टे साइड, ठीक है, कपड़े के उल्टे साइड हमें फ़ोल्ड करना है। अब ये देखें, पाइचा फ़ोल्ड करने के लिए ये पहले से मैंने कट लगाया हुआ है 2.5 इंच पर, जितना मुझे फ़ोल्ड करना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। आप इस तरह से 2.5 इंच पर प्रेस से भी बैठा सकते हैं ताकि स्ट्रेट फोल्ड हो, ठीक है, वरना आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स फैब्रिक हमें अंदर फोल्ड करना है और इस तरह से एक स्टिच लगानी है बिल्कुल कॉर्नर पर। बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों ने इलास्टिक के लिए किया है नेफे की सिलाई, वैसे ही सेम करना है इसमें, ठीक है। इस तरह से हम एक जो हमारा पाइचा है उसे स्टिच करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई होनी चाहिए और फिर हम दूसरे पाइचे को भी हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई होनी चाहिए। अब दोनों पाइचा मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम आ जाते हैं फिटिंग पर, ठीक है, ट्राउज़र की फ़िटिंग पर। तो ट्राउज़र की फ़िटिंग के लिए हमें ये ख्याल रखना है कि क्रॉच जॉइंट जो है वो बिल्कुल आपस में मिलना चाहिए इस तरह से। और ये देखें, पाइचे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पाइचा मुझे सिलकर 5 इंच चाहिए। 5 इंच पे एक मार्क कर लेना है और हमें स्टिच यहीं से करना है, ठीक है। ये ख्याल रखना है कि पाइचा बिल्कुल बराबर होना चाहिए और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से इस रिवर्स लेना है हमें सिलाई, ठीक है, ताकि सिलाई पक्की हो, खुल ना पाए। इसी तरह से पूरे ट्राउज़र में हम स्टिच लगा लेंगे। अब देखें, ये जो क्रॉच पॉइंट पर है यहाँ पे हमें ख्याल रखना है 1/2 इंच पर स्टिच करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ से 1 इंच हम नहीं लेंगे, सिर्फ 1/2 इंच हमें यहाँ पे स्टिच मार्जिन रखना है और स्टिच करना है। ये देखें, अब इसी तरह से दूसरे पाइचे को भी हम स्टिच करेंगे और जो दूसरा पाइचा है वो हमारा बराबर होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। बराबर करने के बाद हम सेम उसी तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ पे भी हमें रिवर्स लेना लाजमी है वरना खुल सकता है। अब ये देखें, स्टिच कर लिया मैंने। अब ये जो जॉइंट है, ठीक है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि वो फ्रंट पर शो ना हो। ये फिनिशिंग वाली काम है, ठीक है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और एक स्टिच लगा देना है ताकि ये ओपन ना हो पाए। ये देखें, फ्रंट से ये नहीं दिख रहा।
अब पूरी ट्राउज़र स्टिच हो चुका है। स्टिच करने के बाद हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और कट लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ट्राउज़र के अंदर हमें उसमें कट लगा लेना है ताकि वो खिंचाव ना हो उसमें। जब हम सीधा करें ट्राउज़र को तो खींचे ना। कट लगाने से ट्राउज़र की शेप जो है वो अच्छी आती है। अब इस तरह से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद आप ये देखें इलास्टिक के बाद ये क्रॉच लाइन जो हमारी थी वो दोनों एक दूसरे से मिलनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और ये जो पाइचे की सिलाई है, ठीक है, पाइचे की जो सिलाई है वो भी आपस में इस तरह से मिलनी चाहिए, एक दूसरे से ऊपर नीचे ना हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।